पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक वाक़या 3 बजे हुआ। रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट ने 3:05 पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। 500 इंडियन अकाउंट से एक जैसे ट्वीट्स, पुरानी वीडियो और जाली नामों का सहारा, तज्जियाकार भी जहर उगलते रहे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। पाकिस्तान और तुर्की का स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। और बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल बिल पर वोट देने वाले JUI अरकान को नोटिस जारी। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, जवाब से मुतमईन ना हुए तो रुकनियत खत्म कर देंगे। पार्टी अभी बड़े अपोजिशन इत्तेहाद के लिए राजी नहीं। सिख रहनुमाओं ने पहलगाम हमले को रॉ का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। मंसूबा अजीत डोवल की निगरानी में बनाया गया। ऑपरेशन को नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। सिख फॉर जस्टिस के सरबराह गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भांडा फोड़ दिया। कहा, अमरीकी नायब सदर के दौरे के दौरान एजेंडे के तहत हमला करवाया गया। वाक़े से तहरीके आज़ादी कश्मीर को नहीं बल्कि मोदी सरकार को फायदा हुआ। वाक़े के बाद भारतीय सयाहों की बड़ी तादाद वादी छोड़ने लगी। हमले के वक्त 7 लाख भारतीय फौज कहां गायब थी? मकबूजा कश्मीर के अवाम ने सवालात उठा दिए। भारत ने अपने ही शहरियों के खून से ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखा। मोदी सरकार ने सियासी अज़ाइम को दहशतगर्दी के जरिए मुकम्मल करने की कोशिश की। वाक़े की टाइमिंग बहुत अहम है। सीनियर तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद की समा से गुफ्तगू। सैयद मोहम्मद अली ने कहा, हमला अमरीकी हुकाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया। भारतीय फौज पाकिस्तान, इस्लाम और कश्मीरियों को बदनाम करने के लिए कत्लेआम करती है। शेरी रहमान बोली, भारत खुद दहशतगर्दी का मुर्तकिब है। माजी में भी पाकिस्तान पर भोंडे इल्जामात लगाए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बेगुनाह सयाहों की अमवात पर इजहार अफसोस। पहलगाम हमले के बाद अमरीकी सदर का भारतीय वजीर आजम से टेलीफोनिक राबता। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका भारत के साथ है। मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कचहरे में लाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नायब सदर JD वेंस आज नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दहशतगर्दी को मजहब या जात से ना जोड़ा जाए। भारतीय वजीर आजम के दौरे के बाद सऊदी वजारत खारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। किनाल तनाज़े के हल के लिए बड़ी पेशरफ्त। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। सक्खर, खैरपुर, घोटकी और कंदकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में धरने। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। 1000 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स भी फंस गए। पेट्रोल की किल्लत का खदशा। एक्सपोर्टर्स का अरबों रुपए का सामान ट्रकों में मौजूद। ईद कुर्बा के लिए करोड़ों रुपए मालियत के मवेशी भी मंडी नहीं पहुंच सके। जानवरों को 3 दिन से चारा नहीं मिला। भूख प्यास से बुरा हाल है। व्यापारियों की दुहाई। आप मेरी ज़मीन छोड़कर चोलिस्तान को आबाद करने जा रहे हैं। सरमायादार या ब्यूरोक्रेट को ज़मीन देना पंजाब का मुकदमा नहीं। PP रहनुमा नदीम अफजल चंद की कड़ी तंकीद। कहा, हम आपसे इत्तेहाद की कीमत चुका रहे हैं। नहरों की वजह से सूबों को आपस में ना लड़ाएं। चौधरी मंजूर ने सवाल उठाया, कौन सी नहर का पानी बंद करके नई कैनाल्स को दिया जाएगा? सिंध का पानी किसी और को नहीं देंगे। फौरी तौर पर CCI इजलास बुलाने का मुतालबा। खुद ही कैनाल का इशू बनाओ और खुद ही इस पर सियासत करो। सूबे में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सवाल हमसे कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का तंज। सूबाई वजीर आशिक करमानी बोले, गंदुम पर सियासत समझ से बालातर है। क्या इस सेक्टर को तबाह करना चाहते हैं? बताया जाए कि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में किसानों को क्या रिलीफ मिला। बानी अपनी ज़ात नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को तैयार हैं। माइंस एंड मिनरल बिल पर वफाक को इख्तियार नहीं दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मालूम नहीं अफगानिस्तान में वफाक ने मुज़ाकरात में क्या किया। कुछ मामलात पर पॉइंट स्कोरिंग नहीं होती। शौकत यूसुफजई कहते हैं, बिल में बहुत सी गैर ज़रूरी शिक़ें शामिल हैं। इसी तरह पास किया तो सूबाई खुद मुख्तारी को नुकसान होगा। बलूचिस्तान ने माइंस मिनरल बिल पर वोट देने पर पार्टी अरकान को नोटिस जारी किया। जवाब से पार्टी मुतमईन ना हुई तो रुकनियत खत्म कर दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जिदोजहद जारी रखेंगे।
मुस्तकबिल में जरूरत हुई तो अपोजिशन के साथ शराकत दारी पर पार्टी फैसला करेगी। अपोजिशन का बड़ा इत्तेहाद बनाने के लिए पार्टी अभी राजी नहीं है। गिरफ्तारी के 1.5 साल बाद जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई के जिस्मानी रिमांड के लिए पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी गईं। सूबाई हुकूमत चाहे तो तफ्तीश के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी से मुलाकात न कराने पर जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी। फैजाबाद एहतजाज केस में फैसल जावेद, वासिक कयूम और आमिर कियानी समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अमरीकी कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन का बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात जमहूरियत, इंसानी हुकूक और मुआशी खुशहाली जैसी मुश्तरका अक़दार से ही मजबूत होंगे। आज़ादी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर जोर। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, तरक्की की रफ्तार हदफ से कम रहेगी। IMF की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक रिपोर्ट जारी। रवां साल शरह-ए-नमू 2.6% रहने का इम्कान। टैरिफ जंग से मईशत मुतासर होने का खदशा। वजीर खजाना की अमरीका में आलमी मालियाती इदारों के हुकाम से मुलाकातें। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर से इक़्तिसादी इस्लाहात और कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के फौरी निफाज पर तबादला ख्याल। सऊदी फंड बराए तरक्की के CEO डॉइचे बैंक और मूडीज हुकाम से भी बातचीत। खित्ते में बदलती सूरत हाल। पाकिस्तान नए मुआशी मॉडल की तरफ गामजन है। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जितनी जरूरत थी आज से पहले कभी न थी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की IPP रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा सरहदों पर दो अतराफ से मुस्तकिल चैलेंजेस का सामना है। सियासत को कौमी तरक्की और सलामती से मशरूत होना चाहिए। 4 मई को लिया और 11 मई को फैसलाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने का फैसला। कराची चौथे रोज भी गर्म हवाओं की लपेट में। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। कल से समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल हो जाएंगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दीगर शहरों में भी गजब की गर्मी। तुर्की का शहर इस्तांबुल 6.2 शिद्दत के जल्जले से लरज उठा। मरकज जिला सिलोरी के करीब जेर जमीन 12 किलोमीटर की गहराई पर था। 40 मिनट के दौरान 3 जल्जले रिकॉर्ड हुए। शहरी घरों और दफातर से बाहर निकल आए। सुनामी का कोई खतरा नहीं। नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। तुर्क वजीर दाखिला का मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार। यूनान, पुर्तगाल, फ्रांस और इटली में भी झटके महसूस किए गए। अमरीकी सदर की चीन को एक बार फिर टैरिफ पर बातचीत की दावत। बातचीत और मुआशी दबाव साथ साथ नहीं चल सकते। ऐसे इकदाम से चीन से अपनी बात मनवाना मुमकिन नहीं। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। चीन की बराबरी और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बातचीत की पेशकश। इस्राएली फौज के वहशियाना हमले। गजा सिटी में पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। मजीद 39 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 51,300 से तजावुज़ कर गई। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल हमले का दावा कर दिया। पोप फ्रांसिस की मैया सेंट पीटर्स बेसिलिका मुंतकिल। ताबूत को जुलूस की शक्ल में लाया गया। कायम मकाम पोप केविन फेरल ने मजहबी रसूमात अदा की। अगले 3 रोज तक अवाम दीदार कर सकेंगे। आखिरी रसूमात हफ्ते को अदा की जाएंगी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड से शिकस्त का बदला लेने का मौका। मुल्तान सुल्तान्स आज होम ग्राउंड पर यूनाइटेड का मुकाबला करेंगे। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। मुल्तान ने लाहौर कलंदर्स को हराकर पहली कामयाबी हासिल की। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद की टीम इवेंट में नाकाबिले शिकस्त। पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त।